Hello children, I hope you all are well. And today, what we have to do in the GK? We have to read chapter number 22. And what's the name of the chapter? Read carefully. Scientific instruments. So, in this chapter, we are going to understand about the different scientific instruments and why they are using. What are the uses of those instruments? There are many tools which is used by the scientist, beta. Why these tools are used by scientists? To measure, to observe or to analyze the different aspects of the natural world, है ना? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग काम होते हैं, तो हम उनसे अलग अलग काम करवाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, पता लगाते हैं. यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. आपको क्या करना है? उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. 1. This instrument shows us the direction of the wind. हवा कहाँ से आ रही है? डायरेक्शन ऑफ विंड कौन शो करता है? अच्छा बताऊँ, क्लू बॉक्स गिवन है आपको. क्लू बॉक्स में भी चेक कर सकते हो और सोचो कौन सा है. यस, इट्स अ वेदर वेन. आपने देखा भी होगा, ऐसे होता है ना, कॉक सा बना होता है, वो घूमता है जिस डायरेक्शन में विंड आती है. सो दिस इज वेदर वेन. WEATHER, weather, and then vane, VANE. Now moving to the second. This instrument is used to measure the rainfall. Rainfall को measure करना कि कितनी बारिश हुई है, कितना पानी गिरा है, ये कौन measure करता है? देखो, रेन से related कोई नेम है? Yes, रेन गॉज. सो यहाँ आपका है रेन गैज, आपको दिया हुआ है RAIN, रेन गॉज. GAUGE, गेज भी बोलते हैं हम इसे. ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड. दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय डॉक्टर्स टू हियर द साउंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड लंग्स. डॉक्टर लगाते हैं ना कान में, फिर आपके हार्ट पे लगाते हैं धक 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 सुनने के लिए. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? देखो, यस, दिस इज स्टेथोस्कोप. हियर इट हैज बीन रिटन स्टेथोस्कोप. तो स्पेलिंग को केयरफुली लिखना बेटा. पहले लिखेंगे स्टे, STE, स्टे हो गया आपका. फिर थो, स्टेथो, THO, एंड देन स्कोप, SCOPE, stethoscope. Now the next. This instrument is used to measure the pressure of the atmosphere. Atmosphere क्या है? Blanket of air है बेटा, है ना? तो उसमें कितना प्रेशर है वो हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से एयर प्रेशर को. सो यहाँ हम लिखेंगे बैरो, BARO. बैरो हमने मेंशन कर दिया. देन मीटर, METER, barometer. Now moving to the next. This instrument makes object larger and closer when we look through it. हम देखते हैं ना, इससे हमें बड़ा दिखता है, क्लोजर दिखता है. क्या है ये हमारा? ये है हमारा बाइनोकुलर्स, है ना? जैसे हम कहते हैं ना, दादी वादी से पूछोगे तो बोलेंगे दूरबीन. सो बाइनोकुलर्स है ये हमारा, ये गिवन है यहाँ पे आपको. सो BINO, बाइनो, देन कुलर्स, CULARS, और हो गई स्पेलिंग बाइनोकुलर्स की. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. This instrument is used to measure the magnitude of earthquake. Earthquake आता है ना, सडन जब शैंक होती है हमारी अर्थ, उसमें जो है एकदम से ऐसे तेज से झटका सा आता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, कितनी स्पीड में आया है, वो हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? दैट इज सिस्मोमीटर. ठीक है, सिस्मोमीटर. सो SEIS, आपने सिस लिख लिया इस तरीके से, SEIS. फिर MO, MO,
अब ये बन गया सिस्मो. नाउ व्हाट यू हैव टू राइट? मीटर. METER हो गया सिस्मोमीटर. नाउ नेक्स्ट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सीइंग हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स हो गए, आपके प्लैनेट हो गए. तो यूनिवर्स में देखने के लिए ना, स्पेस में देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. क्या है ये हमारा? ये हमारा है टेलीस्कोप. सो टेली, TELE, टेली हो गया. देन स्कोप, SCOPE, टेलीस्कोप. हम इसे देखते हैं. देन 8, the instrument is used to see tiny objects that cannot be seen with the naked eye. इन आँखों से ना हम उन्हें देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं. तो हमें उन्हें देखने के लिए लेंस कुछ लगाने पड़ते हैं. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो? दैट इज माइक्रोस्कोप. सो MICRO. माइक्रो का मतलब ही बेटा छोटा होता है ना, छोटा बिल्कुल. तो छोटी चीज़ों को जो हमारी आँखों से नहीं दिखती हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं. SCOPE, माइक्रोस्कोप. सो आई होप you understand the different scientific instrument. Learn them carefully.